बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ भी रहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसा कभी बात कहा ही नहीं है कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, मतलब कि एग्जाम बिहार एसटीईटी का हुआ है, वो क्वालिफाइड है तो उनका नौकरी होगा। ऐसा यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री ने भी यही बात कहा था और यहाँ पे वही चीज़ हुई है। लेकिन बिहार एसटीईटी ने, अभी आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ पहले जारी किया जा चुका था, मतलब ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताया जा चुका था। क्या बातें थी इसमें, पहले आपको इसको देखना होगा। देखिए, इसमें चयन का जो प्रक्रिया है उसको मैं दिखलाना चाहूँगा। इसके बारे में तो सब कुछ आपको नॉलेज है कि कौन कौन से पेपर 1 और पेपर 2 में विषय था और कितना वैकेंसी था, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन चयन का प्रक्रिया जो था यहाँ पर, उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। चयन का जो प्रक्रिया है यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019, यानी कि जो भी बिहार एसटीईटी 2019 दिया है, उनमें से न्यूनतम प्राप्तांक यानी कि उत्तीर्ण जो है अभ्यर्थी, न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त करने वाला सभी अभ्यर्थी का चयन जो है उच्च प्राप्त करने वाले और न्यूनतम प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से एक विषयवार और कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराने जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थी का विषयवार और कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पे ये बात तो कह दी गई थी कि मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट में कैसे तैयार होगा ये बातें क्लियर नहीं की गई थी और अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छात्र तो ये सोच कर बैठे हैं कि हमारा क्वालिफाइड में है तो हमको नौकरी अब मिलेगा। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में आप, सरकार सिर्फ बोलती कुछ है और करती कुछ है। तो यहाँ पे सरकार ने बोला था कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आप एग्जाम दीजिए, अगर आप बिहार स्टेट का एग्जाम पास कर जाते हैं एसटीईटी का, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड होते हैं तो आपको सीधी नौकरी मिलेगी। इसमें नियोजन की बात ही नहीं की गई थी कि नियोजन का प्रक्रिया भी होगा। तो आखिर ये मेरिट लिस्ट क्यों बन रहा है, पहला सवाल तो ये है। देखिए, मेरिट लिस्ट बनाया भी गया है। चलिए, ये जो नोटिस है ये हमको मैंने पहले भी आपको इस चीज़ से अवगत कराया था कि ऐसा हो सकता है और होगा भी, और देखिए हुआ भी यहाँ पे। जी हाँ, इसी के आधार पे आपका क्या बना है, तो मेरिट लिस्ट बना है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर मेरा क्वालिफाइड है, मैं आपको दिखलाऊंगा, एक छात्रा का रिजल्ट भी दिखलाऊंगा यहाँ पे, वो क्वालिफाइड है बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर पे मेरिट लिस्ट लिया गया है, ये तो हमें पता नहीं गया, और ना ही कॉपी मिली है, ना ही कार्बन कॉपी मिली है कि कितना हम लोग पता कर सके यहाँ पे कि कितने नंबर पे कट ऑफ गया है, कितने नंबर सिलेक्शन हुआ है। और जब यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ के माध्यम से बोला गया कि जितनी वैकेंसी थी उतनी भर्ती ले ली गई है, मतलब कि जितना वैकेंसी था, मान लीजिए कि अगर 34,000 वैकेंसी था, 34,000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, तो फिर ये मेरिट लिस्ट से जो लोग बाहर हुए हैं, तो इनमें से तो जो बाहर हो गए तो बाहर हो गए, अब तो मेरिट लिस्ट में नॉट क्वालिफाइड, यानी कि उनकी नौकरी नहीं लगेगी। तो वो लोग जब बाहर हो गए तो लिए कहाँ आप, तो मतलब राज्य सरकार क्या कर रही है, गेम खेल गई यहाँ पे आप लोगों के साथ। जब बोला इन्होंने कि हम बराबर जितना भी वैकेंसी है वो हम लोग ले चुके हैं, अब यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट लगा के बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया, तो भाई लिया क्या पूरा वैकेंसी। और मेरिट लिस्ट के अलावा कल मैंने जो रिजल्ट आपको दिखलाया था, उस रिजल्ट में भी ये बात कही गई थी कि 6,000 अभी भी वैकेंसी रिक्त खाली पद पड़े हुए हैं, यानी कि अगर 34,000 की वैकेंसी है तो और सारे 6,000 लगभग सीट जो है खाली है। कल मैंने आपको जो रिजल्ट दिखलाया उसमें तो साफ साफ दिखा आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पे चयन का आधार ही निरार्थ है, और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका था कि देखिए मेरिट लिस्ट तैयार करेगा सरकार, नियोजन का प्रक्रिया जरूर रखने का कोशिश करेगा, क्योंकि नियोजन नहीं करेगा तो यहाँ पे चयन कैसे करेगा, ये बात तो हुई थी। लेकिन बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि नहीं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 7वां चरण 6ठा चरण कुछ नहीं होता है, 6ठा चरण खत्म हो चुका, 7वां चरण में इसको रखा नहीं जाएगा। लेकिन आज का न्यूज़ आपको अब दिखलाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इस छात्रा का यहाँ पे आप रिजल्ट देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे 70.42 नंबर लाके क्वालिफाइड है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा टोटल मार्क्स में। अब ये क्वालिफाइड तो है यहाँ पे, पर इनका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं दिया गया। तो अभी थोड़ी दिन पहले बहुत ज़्यादा खुश थी, और खुशी के मारे बेचारे सभी लोग, जितने भी अभ्यर्थी थे सभी खुश थे कि वह क्वालिफाइड हो गए, अब नौकरी मिल जाएगी शिक्षक की यहाँ पे। लेकिन अब ये जो नॉट इन मेरिट लिस्ट का कॉलम ऐड किया गया है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि पहले खबर कर दिया गया था, अब ये जो है अब सच होके निकल कर आ गया सामने। और इसके बारे में जब हम बता रहे थे तो बहुत लोग यहाँ पे इसका उल्टा मतलब निकाल रहे थे कि सर गलत बता रहे हैं, यहाँ पे 6ठा चरण 7वां चरण से कोई मतलब है नहीं। तो ये अब मतलब निकल कर आ गया कि सरकार ने पहले आपको इंटीमेट कर दिया था कि इसकी जो विषयवार और कोटिवार सूची तैयार की गई है, जी हाँ, उसके आधार पर ही आपका ये मेरिट लिस्ट में आना और नहीं आना तय होता है। अब कोटिवार क्या होता है, तो आपका कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी में मान लीजिए 3,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, और अगर वो 3,000 के मेरिट बन रहे हैं यहाँ पे, उनमें बहुत सारे छात्र ओबीसी या SC ST से निकल कर सामने आए, वो अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर गए, मतलब जनरल कैटेगरी का क्रॉस कर गए, तो वो अब उसके में घुसेंगे, किसमें घुसेंगे, जनरल कैटेगरी में घुसेंगे। इसमें जनरल कैटेगरी ही एक ऐसा मतलब कोटिवार होता है जहाँ पर कि उसमें सभी कैटेगरी के लोग घुस सकते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो EWS हो, कोई भी हो, है ना, तो जनरल कैटेगरी में ही जाएगा वो। तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे इनका कोटिवार तैयार किया गया और यहाँ पे मेरिट लिस्ट वाला कॉलम ऐड किया गया। इसके बारे में अब जो भी मामला है, जो लोग मेरिट में हैं उनका चयन हुआ है, वो समझिए कि उनकी नौकरी पक्की है अब, और जो लोग मेरिट में नहीं है वो डिस्क्वालीफाइड हैं अब।
इस बात का ध्यान रखिए। क्वालिफाइड होने से क्या मतलब है, आपने क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है यहाँ पे स्टेट का, सिर्फ STET का आपके पास क्वालिफिकेशन है बस, मतलब आपने पास कर लिया है, बट मेरिट लिस्ट से बाहर है। हाँ, ये बात है यहाँ पे कि अभी एक न्यूज़ और आया था हाल ही में कि जिन लोगों ने अभी बिहार STET या फिर CTET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, उनको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वो अगले साल जब आपका वैकेंसी निकलेगा तो उसमें इसको चीज़ को लगा के आप आवेदन करिएगा और वहाँ पे इसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं अगर क्वालिफाइड है तो, ठीक है। मेरिट लिस्ट में नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए, ये आज की खबर है हिंदुस्तान से। STET के रिजल्ट को लेकर दिया गया है दोस्तों। 37,440 खाली सीटों की तुलना में 30,676 हुई सफल। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 6,700 सीट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। पास अभ्यर्थी को नौकरी पक्की है, लेकिन 6,794 सीट अभी भी खाली पड़ी हुई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2019 में सफल अभ्यर्थी को नौकरी लगभग पक्की है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी स्टेट परीक्षा को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 में जितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी कुल संख्या से अधिक राज्य भर में स्कूलों की सीटें हैं। और बोर्ड जो है, सूत्रों की माने तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 9वीं से लेकर 12वीं तक के 15 विषय मिलाकर कुल 37,440 सीटों के लिए STET आयोजन किया गया था। इसमें 9वीं और 10वीं की परीक्षा को लेकर विषयवार जी हाँ मिलाकर 25,270 और 11वीं और 12वीं को मिलाकर 12,170 सीटें स्टेट ने यहाँ पे 2019 में कुल 30,676 अभ्यर्थियों को सफल मिला है, जो कि कुल सीटों में से सफल अभ्यर्थी हैं। यानी कि सभी विषय मिलाकर 6,794 सीटें खाली रह जाएंगी। अभी यहाँ पे सोमवार को जारी रिजल्ट के मुताबिक बताया गया कि उर्दू विषय और 1,000 सीटें तुलना में 832 पास हुए हैं। वहीं पे मैंने ये ब्यौरा आपको कल ही दे दिया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। टोटल अभी भी सीट खाली है यहाँ पे, ये सारा ब्यौरा मैंने कल आपको दे दिया था। तो ये बात यहाँ पे सिर्फ बताई जा रही है इस न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन मैं बात करूँगा दोस्तों माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की सीटें रिक्त जो पड़ी हुई हैं उसके बारे में। सफल हुए अभ्यर्थियों में से उच्च माध्यमिक से अत्यधिक, यह माध्यमिक में अभ्यर्थी को संख्या है, जहाँ माध्यमिक में 25,250 सीटें में से 22,145 को सफलता मिली है। वहीं पर उच्च माध्यमिक में 12,170 सीटों में 8,531 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। ये सारा तो ब्यौरा है दोस्तों, ठीक है। और आपको सामाजिक विज्ञान में कोई अब सीट खाली नहीं है, वहाँ पे मैं बता दूं सोशल साइंस में सब सीट फुल हो चुकी है, 1 में भी और पेपर 2 में भी दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इनकी जो बहाली की प्रक्रिया है अब 7वें चरण की नियुक्ति में होगी। ये आपका प्रभात खबर से अपडेट दिया गया है, ठीक है। कुछ माह के बाद शुरू होगी इनका 7वां चरण। तो 7वां चरण के बारे में तो पहले तो बात की नहीं गई थी, फिर भी अब यहाँ पे इसका नाम लिया जा रहा है क्योंकि भाई अब मेरिट लिस्ट तैयार हो चुका है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा पात्रता को परीक्षा फल को लेकर यहाँ पे सब रिजल्ट घोषित किया गया, यही बताया गया है। और कुछ महीने के बाद हो सकेंगे इनके आवेदन। दोस्तों पेपर 1 के मेरिट लिस्ट के स्थान पर प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी राज्य के माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए शिक्षक बनेंगे और उनके लिए पात्र होंगे, तथा पेपर 2 के लिए जो होंगे वो 12वीं 11वीं के लिए पात्र होंगे और उसके लिए टीचर बनेंगे वो। दोस्तों रिक्तियों के आधार पर देखा गया तो मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों, अगर हम बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि 12 मार्च को STET 2019 के 12 विषयों का जो रिजल्ट जारी किया गया था उसके रिजल्ट शीट में कुल 14 प्रकार के विवरण दिए गए थे। इसमें परीक्षार्थियों के अंक के साथ साथ न्यूनतम कट ऑफ यानी कि सामान्य श्रेणी के 50% तथा अन्य श्रेणी के 45% के अनुसार पास या फेल की सूचना अंकित की गई थी। वहीं पर सोमवार को रिजल्ट जारी किया गया। इसमें 14 प्रकार के विवरण के अलावा 15वां विवरण भी दिया गया। 15वां विवरण के रूप में मेरिट लिस्ट रिक्त के अनुसार भी अंकित किया गया। तो ये एक 15वां विवरण जो था यहाँ पे पढ़िए आप लोग, ठीक है। इसी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की दोस्तों। पेपर 1 पेपर 2 के सभी 15 विषयों के आज जारी रिजल्ट शीट में विषयवार रिक्त में अनुसार परीक्षार्थी का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो मैंने कारण आपको बता दिया, मैंने आपको प्रूफ भी दिखला दिया कि ये चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी थी एक न्यूज़पेपर के ही माध्यम से कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब जिन लोगों का नॉट इन मेरिट लिस्ट है वो थोड़ा सा उदास तो होंगे ही, लेकिन ये खेल गलत खेला गया है इन छात्रों के साथ, ये जैसा कि मेरा मानना है और जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं। ऐसा कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी तो मेरिट लिस्ट लाने की कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे, और ये 7वें चरण की तो बात नहीं की जा रही थी। 6ठे चरण तक में 1.25 लाख टीचर की वैकेंसी होनी है, उसके लिए भी बोला गया है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो भी प्राथमिक नियोजन का फाइनल शेड्यूल है वो इसी हफ्ते अब जारी कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ भी आपके सामने मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ, क्योंकि 1.25 लाख अभ्यर्थियों का ये टीचर बनने का सपना यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों का यहाँ पे अभी भी जो है डॉक्यूमेंट्स रीचेक किया जा रहा है कि फर्जी है अगर तो उनको बाहर किया जाएगा, ठीक है। अभी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो काउंटडाउन अभी हो रहा है। 15 अगस्त के बाद इसके बारे में सारा अपडेट आपको मैं लगातार दूंगा, ताकि 15 अगस्त के बाद ये क्या हो गया कि सब कुछ निकल कर सामने आएगा अब, ठीक है। कि बहाली की प्रक्रिया जो है अब यहाँ पे कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, और दिव्यांग कोटे से जो लोग केस किए थे उनको भी आदेश दे दिया है, जो कि 25 जून तक आप लोग को आवेदन करने का अंतिम तिथि है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पे दिव्यांग कोटे से हैं वो आवेदन जरूर कर लीजिएगा 25 जून से पहले तक, ठीक है। यानी कि आप 3 दिन बचा हुआ आप लोग के पास,
और इसका शेड्यूल जो है अगले हफ्ते जारी हो सकता है। तो यहाँ पे शेड्यूल जारी किया जाएगा और ब्लॉक और जिला लेवल पर इनकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक बताया तो 9,000 से अधिक नियोजन का इकाई में होने वाला नियोजन का काउंसलिंग नियोजनवार यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग काउंसलिंग ब्लॉक और जिला लेवल पर करा सकता है। तो आपकी जो शिक्षक की जो भर्ती होगी वो ब्लॉक और जिला लेवल पे होगा। पंचायतों में होने वाले नियोजन की काउंसलिंग में सीधे ब्लॉक लेवल पर और प्रस्तावित की जा सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस मामले में यहाँ फूक पर कदम उठाने का फैसला भी कर रखा है। तो अब भी देखिए बहुत सारे कैंप लगेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग सबको समझाया भी जाएगा और सब कुछ बताया कि यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे उन सभी पुरानी वैकेंसीज़ को लेकर, इस नई वैकेंसीज़ को लेकर जिसका कि मेरिट लिस्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड है बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है तो वो अब यहाँ पे इस बार तो छोड़ दीजिए, अगले बार का प्रयास जरूर कीजिएगा। खैर इसके ऊपर अभी और भी चर्चा होगी और भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी, बहुत सारे PIL करेंगे छात्र यहाँ पे। तो मामला का पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को, मामले को समझने के बाद ही इसका अपडेट